Assalamualaikum dear students, Allama Iqbal Open University course code 247 Mathematics। डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 8 का मुतालिया हमारा जारी है सेट और तफाउल यानी इसको कहते हैं सेट्स एंड फंक्शंस। और आज जो हम टॉपिक का मुतालिया करने जा रहे हैं वो है इसमें पहले डेफिनेशन है यूनिवर्सल सेट कि अगर आपके पास कुछ सेट जो है वो ज़ेर बहस हों, ठीक है, तो उनमें से एक सेट ऐसा भी हो सकता है जो इन सब सेटों का फोकी सेट हो यानी इन सब सेटों का सुपर सेट हो। ऐसे सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यानी यहाँ पर हमें दो डेफिनेशन मिल गई हैं। नंबर एक ये मिल गई है कि फोकी सेट क्या होता है, नंबर दो ये है कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या होता है। अच्छा, यूनिवर्सल सेट को हमेशा हम यू से जाहिर करते हैं, ठीक है। जैसे उसने कहा कि अगर आपके पास एक सेट है एक दो, बी एक सेट है आपके पास दो तीन, सी एक सेट है एक तीन, तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ये जो इनके तमाम अराकीन पर मुश्तमिल होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। तो तमाम सेटों ए बी सी का फोकी सेट जो सुपर सेट वो है हमारे पास यू है। तो और सेट ए बी सी जो है यू के ताती सेट कहलाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आ रही है, सेट का कंप्लीमेंट क्या होता है। कहते फर्ज करें कि अगर आपके पास कि ए किसी यूनिवर्सल सेट का ताती सेट है, यानी एक सेट यू है आपके पास यूनिवर्सल सेट है और एक सेट क्या है आपके पास ए है, ये दो सेट्स मौजूद हैं। तो सेट ए को सेट ए का कंप्लीमेंट सेट यूनिवर्सल सेट के लिहाज से सेट यू के इन तमाम अराकीन पर मुश्तमिल होगा जो सेट ए में ना हो। यानी आसान अल्फाज में इसका कहने का क्या मतलब है, किसी सेट का कंप्लीमेंट क्या होगा कि यूनिवर्सल सेट में से वो वाले अरकान निकाल दें जो उसी सी सेट में मौजूद हों, तो वो हमारे पास उसका कंप्लीमेंट कहलाता है। इसको अलामती तौर पर ए डैश यू माइनस ए या ए कंप्लीमेंट से जाहिर करते हैं। यानी कैसे, ए सी यू माइनस ए या ए के ऊपर ऐसे डैश लगाकर, ये भी कंप्लीमेंट का निशान होता है। अच्छा, यहाँ पर बताता है कि जबकि ए कंप्लीमेंट आपके पास क्या है, जबकि एक्स रुकन है यू का और एंड का निशान होता है, एक्स रुकन नहीं है ए का। एक्स बिलोंग्स करता है ए कंप्लीमेंट से जबकि एक्स बिलोंग नहीं करता ए से। एक्स अगर बिलोंग करे ए से तो उसका मतलब है कि एक्स बिलोंग नहीं करता ए के कंप्लीमेंट से। यानी कि जो अगर ए में मौजूद है तो ए कंप्लीमेंट में मौजूद नहीं होना चाहिए, अगर ए कंप्लीमेंट में मौजूद है तो ए में मौजूद नहीं होगा। अच्छा, फिर से हमारे पास ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से कि ए का कंप्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस ए, यू का कंप्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस यू, या इसको कहते हैं खाली सेट, इसको ऐसे लिखते हैं फाई के नाम से, ठीक है ये। और फाई ये जो खाली सेट का कंप्लीमेंट होता है वो यू माइनस खाली सेट होता है, ये बराबर यू के होता है। ए के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट ये बराबर होगा ए के। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टूडेंट हम आज के एग्जांपल नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं जो कि पेज नंबर 200 पर मौजूद है। इस एग्जांपल में वो क्या कहता है कि अगर आपके पास यू एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7 इसके आधार पर मुश्तमिल है और ए एक सेट है 3 4 5 हो, तो ए का कंप्लीमेंट मालूम करें। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए के कंप्लीमेंट को मैंने जैसे कि आपको बताया है कि वो लिखते हैं यू माइनस ए, यानी कि यू के पहले अरकान लिखें क्या हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ए के माइनस का निशान डालकर वो जो सेटों का फर्क था हमारे पास आएगा आगे टॉपिक। ए के अरकान के हैं 3 4 5। अब देखें जो सेटों का फर्क निकालते हैं कैसे निकालते हैं कि जो अरकान इसमें हों और इसमें ना हो वो यहाँ जवाब में आते जाएंगे। देखें एक इसमें है इसमें नहीं है आएगा, 2 इसमें है उसमें नहीं है आएगा, 3 इसमें है इसमें भी है नहीं आएगा, 4 इसमें है इसमें भी है नहीं आएगा, 5 इसमें है इसमें भी है नहीं आएगा, फिर क्या आएगा 6 उसमें नहीं है आएगा, 7 आएगा। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये कंप्लीमेंट निकालने का बिल्कुल आसान सी एग्जांपल से आपको समझाया है कि कंप्लीमेंट कैसे निकालना है, ठीक है। चलिए हम मिसाल नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। मिसाल नंबर 2 ये है कि अगर आपके पास यू एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ए एक सेट है 2 3 5 7, ठीक है। तो कहता है कि ए तुकाते ए का कंप्लीमेंट और ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट, दो चीज़ें हमने इसके अंदर मालूम करनी है। तो सबसे पहले देखिए हमें ए सेट तो उसने दे दिया है ये वाला, लेकिन ए का कंप्लीमेंट तो हमें निकालना है, फिर तो जाके हम ये दो चीज़ें निकालेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए का कंप्लीमेंट निकालेंगे यू माइनस ए। यू आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ब्रैकेट थोड़ी सी बाहर हो गया, उसको बिल्कुल करीब भी लगा सकते हैं, अब डैश का निशान लगा दें ताकि कोई और मजीद इसमें आप ना देख सकें। 2 यू कितना है, ए कितना है 2 3 5 और ये 7, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें से ए माइनस करना है तो जो इसमें अरकान है इसमें नहीं है। देखें इसमें ये हम पहले निशान लगाते हैं, ये इसमें भी है इसमें भी है, ये इसमें है इसमें भी है, 4 इसमें है लेकिन उसमें नहीं है, 5 इसमें है इसमें भी है, 7 इसमें है 7 इसमें भी है। यानी कौन कौन से अरकान बच गए जो इसमें मुश्तरक नहीं है, वो है 1 4 6 8।
तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 1 4 6 8। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या निकला है, बेसिकली हमारे पास ए का कम्प्लीमेंट निकला है। ठीक है डियर स्टूडेंट, यानी कि जो अरकान इसमें मौजूद हैं और उसमें भी मौजूद है वो नहीं आएंगे, बाकी सारे आ जाएंगे। अब हम सवाल की शर्त तरफ चलते हैं। ए यूनियन ए का कम्प्लीमेंट हम निकाल लेते हैं। ए यूनियन ए का कम्प्लीमेंट क्या है, ए आपके पास मौजूद है 2 3 5 और ये 7। ए का कम्प्लीमेंट क्या है, 1 4 6 और 8। देखिए मैंने आपको बताया था यूनियन के अंदर तमाम के तमाम अरकान आए थे, यानी दोनों सेटों के अंदर जितने अरकान मौजूद हैं वो सब के सब आ जाएंगे। तो यहाँ से लेकर देखें हम तरतीब भी बना लेते हैं साथ ही। वैसे तो इसकी तरतीब ये बननी चाहिए थी 2 3 5 7, फिर इसके सारे के सारे अरकान 1 4 6 8। ठीक है। अच्छा, यूनियन के अंदर एक चीज़ को आपने याद रखना है कि जो आंसर रिपीट हो रहे हैं वो एक दफ़ा आएंगे, 2 दफ़ा नहीं आएंगे। लेकिन अब इसकी हम तरतीब भी लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे तो आप ऐसे भी लिख लें तो किसी ने आपका नंबर नहीं काटना, लेकिन अगर आप इसको थोड़ी सी और मजीद बनाकर लिख लें कि तरतीब, यानी कि इसकी तरतीब दे ली है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये ज़रा ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अब हम दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं कि ए तो कहते ए का कम्प्लीमेंट हमने निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे, पहले ए सेट लिखेंगे। ए सेट हमारे पास है 2 3 5 और ये 7। और ए सेट का कम्प्लीमेंट हमारे पास है 1 4 6 8। अब देखें जो दुकाते होता है ना, बेसिकली तुकाते के अंदर हमने क्या करना होता है, जो हमारे पास जो मुश्तरक अरकान होते हैं वो आते हैं, जो इन दोनों में मुश्तरक अरकान होंगे वो आएंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, देखिए जो हमने ऊपर वाला सेट निकाला है ए यूनियन ए का कम्प्लीमेंट, तो क्या देखिए ये यू सेट के बराबर है। यस, ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल के अंदर ये भी आपने मेंशन कर देना है। अच्छा, दूसरी बात, अब ए देखें जो मुश्तरक अल्फाज हैं, वो मुश्तरक लफ्ज़ इसके अंदर हैं, ये नंबर्स हैं, वो हमारे पास देखें 2 3 5 7 1 4 6 8। इन दोनों में से कोई चीज़ भी मुश्तरक नहीं है, तो ये आ जाएगा बराबर है खाली सेट, यानी कोई भी। और खाली सेट को हम कैसे लिखते हैं, मैंने आपको बताया था खाली सेट को लिखने का तरीका ये सेट गोल डायरा डालें और इसके ऊपर निशान डालें, तो ये खाली सेट की अलामत होती है। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पर अगर लिखें कि ए यूनियन ए का कम्प्लीमेंट, तो वो यू के बराबर आया है। ए तो कहते ए का कम्प्लीमेंट ये खाली सेट के बराबर है। तो ये डियर स्टूडेंट हमारा आंसर हो गया। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।